नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेश और भाषा से दुनिया रीझती है, भगवान वेश और भाषा से नहीं रीझते, मेरे भोलेनाथ तुम्हारे दिल के भाव से रीझ जाते हैं। कपड़ा बदलने से शंकर कभी नहीं मिला। कितने कपड़े बदल के देख लो, शंकर नहीं मिलेगा। कलेजा बदल कर देखो, शंकर तुम्हारे सामने मिलेगा। कलेजा बदल कर देखो। हम कपड़े बदल बदल कर रहेगा, ये वाला कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ ये कपड़ा पहनूं। कोई ने कह दिया सफेद कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ, कोई ने कह दिया पीले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ, कोई ने कह दिया नीले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ, कोई ने कह दिया काले कपड़े पहनकर शंकर को रिझाओ। कितने कपड़े बदलोगे और कब तक बदलोगे? कपड़े बदल बदल कर थक जाओगे, पर मेरा शंकर रीझने वाला नहीं है। शंकर को रिझाने के लिए कपड़ा नहीं, अपना दिल बदल कर देखो, कलेजा बदल कर देखो, शिव तुम्हारे सामने होगा। हम कलेजा नहीं बदल पा रहे, हम कपड़े बदलने में रह गए। फैशन करेंगे, कपड़े बदलेंगे, जितना लोगों को अच्छा दिख सकता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो, त्रिपुंड धारण कर लो, थोड़े जटा जूट बाल बड़े कर लो। आज के जमाने में बनी बनाई जटाएं मिलती हैं, खूब नए नए बाल लगवा लो और बांध बुना के तैयार होकर हम अपना वेश बना लो। वेश बदलने से और भाषा बदलने से शंकर नहीं मिल सकता। वेश और भाषा से नहीं, मेरा शंकर भगवान दिल के भाव से, हृदय के भाव से मिलता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे केवल निर्मल स्वभाव, निर्मल चित्त, निर्मल बुद्धि, निर्मल मन चाहिए। मन क्यों आयो कथा में? कोई तुमसे पूछे कि ये कथा का 6वां दिन और 7वां दिन तुम इतनी संख्या में क्यों पहुंचते हो, कारण क्या है? उसका एक कारण है, जब कथा विराम होती है, कथा का विराम दिवस आता है, जैसे घर के मेहमान जाते जाते हमारे घर के बच्चों को 500, 100, 50 रुपए देकर जाते हैं, टॉफी देकर जाते हैं, उसी तरह कथा का समापन वाला दिन जब जैसे ही आरती होती है और आरती में कर्पूर गौरम होता है, वैसे ही मेरा भोले बाबा भी कर्पूर गौरम कर्णावतारम लुटाना प्रारंभ कर देता है। क्यों विराम के दिन की कथा, समापन के दिन की कथा में लोग आस लेकर झोली पसार पसार के बैठते हैं? ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, कितनी भी बारिश बरसे लोग उसमें बैठे रहते हैं, कितनी भी गर्मी पड़े लोग उसमें बैठे रहते हैं, कितनी भी ठंड पड़े। अभी मैनपुरी में, वहाँ मेरठ में ठंडी ठंड थी, लोग बैठे सुबह 8 बजे। क्यों? क्योंकि विश्वास है, भरोसा है कि इन पत्रों के ढेर में अगली कथा में पत्र तुम्हारा भी आता है। ये विश्वास, ये भरोसा। कथा समापन का दिन लोग विराम तक, जब बाबा की आरती होती है तब तक बैठते हैं। बाबा की आरती का इंतजार कर कर, बाबा से झोली पसार कर, प्रणाम कर कर कहते हैं, बाबा खाली मत भेजना, बहुत आस लेकर आया हूँ, बहुत विश्वास के साथ आई हूँ, बहुत तकलीफ में चल रही हूँ। बाबा 2024 का विराम होने जा रहा है, अब ये संघर्ष सहन नहीं हो पाता है। बाबा 2025 आए ना तो मेरे चेहरे पर इतनी खुशियाँ देना बाबा कि मेरी जिंदगी के सारे गम भूल जाऊं और खुशियों में आगे बढ़ जाऊं। कल हम कमल देवांगन जी के यहाँ जब बैठे हुए थे, मिल रहे थे सबसे, तो कोई ने कहा था, गुरुजी हम देवांगन जी से बोलते ना तो ये कथा हम 2024 का एंड और 2025 का प्रारंभ, मतलब हम 31 और 1 के बीच में ले लेते। हमने उनसे कहा हम नहीं देते, क्योंकि हम 2024 का विराम भी हमारे कुबेर भंडारी के चरणों में करते हैं और प्रारंभ भी हमारे कुबेरेश्वर बाबा के चरणों से करते हैं। 2 दिन हमारे बाबा के चरणों में हम वहीं रहकर उसकी आराधना, 31 तारीख को भी बाबा की आराधना और 1 तारीख को भी बाबा की आराधना दिल से करते। उसकी चैत्र का महीना में जब नूतन वर्ष आता है तब भी बाबा की आराधना में लगे। उसकी चौखट से शुरू। एक पत्र है, हे गुरु जी,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पढ़ा रही हो कि डरा रही हो? है? श्रीमती आरती आदित्य, पति श्री अशोक कुमार आदित्य, गांव ओड़ेकेरा, जेजेपुर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती आरती आदित्य, पति श्री अशोक कुमार आदित्य, गांव ओड़ेकेरा, जेजेपुर, जिला सक्ती, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। घर की आर्थिक स्थिति से मैं बहुत परेशान थी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 पशुपति व्रत किए। कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई, क्योंकि मुझे लोग कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है और तुम केवल 12वीं पढ़ी हो। कहाँ बैठी है? हाथ हिलाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। तुम केवल 12वीं पढ़ी हो और 41 साल की उम्र हो गई। कितने साल की? 41 साल की उम्र हो गई और 12वीं पढ़ी हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने भी ठान लिया था कि सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर मांगो तो मिलता जरूर है। और कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई खाली नहीं जाता। मैं भी कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर मैंने बाबा से विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी। बाबा से कहा, बाबा भले मैं 41 साल की हो गई, 12वीं पढ़ी हूं, तो क्या मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकती? और तू है तो सब कुछ हो सकता है। बड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। और बाबा शायद दुनिया की पहली मैं कोई होंगी जिस 41 वर्ष की उम्र में सरकारी औषधालय में पीटीएस के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, मैं बाबा को नमन करती हूँ। ये शिव है। देवता का काम है भाग्य लिखना और मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता का काम है भाग्य लिखना, वो लिखेगा। विधाता भाग्य लिखेगा, देवता भाग्य लिखेंगे, पर उसको पलटने की सारी क्रमता वो शिव की है। सारी आप किस विश्वास के साथ में मैं कहूँ इन शिव भक्तों से, आप जो कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, रात भर से इंतजार कर रहे हो, क्योंकि कल छठा दिन शिवरात्रि का दिन था। रात भर से इंतजार कर रहे हो, आपका विश्वास दृढ़ हो। और